नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दुर्ग जिले में 1 दिसंबर से श्रमिक संपर्क अभियान पखवाड़े का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग जिले में लगभग 2 लाख लोगों से पॉम्पलेट एवं व्यक्तिगत संपर्क कर लोगों को भारतीय मजदूर संघ के कार्यों से अवगत कराया जाएगा। श्रमिक संपर्क अभियान पखवाड़े की जानकारी देते हुए भारतीय मजदूर संघ के दुर्ग जिला मंत्री हरिशंकर चतुर्वेदी ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 श्रमिक संगठन है, जिसके सदस्यों की संख्या चाइना को छोड़कर अन्य श्रमिक संगठनों से बहुत ज्यादा है। भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन है, इसका किसी भी राजनीतिक संगठन से लेना देना नहीं है। हमारा संगठन श्रमिक और समाज के श्रमिक वर्ग का काम करने वाले लोगों के लिए है। श्रमिक यूनियन भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा यूनियन जिसने श्रमिक हित में नित नए प्रयास करते हुए अपने 70 वर्ष पूरे कर चुका है। गौरतलब है कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र हित, उद्योग हित व मजदूर हित के लिए अनेक संबंध यूनियनों जैसे छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ, भिलाई इस्पात मजदूर संघ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे संघ, NSPCL कर्मचारी संघ, सफाई कामगार मजदूर संघ, रसोईया संघ जैसे अन्य कई संघों के लिए श्रमिक हित में कार्य कर रहा है। अब भारतीय मजदूर संघ अपने 70 वर्षों के कार्यकाल व उपलब्धियों को लेकर असंगठित श्रमिकों से जुड़ेगा। इस हेतु श्रमिक संपर्क अभियान संघ द्वारा चलाया जा रहा है। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक विशेष कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। आयोजित कार्यक्रम को लेकर संघ के द्वारा इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई है। जी सर, बताएंगे आने वाले दिनों में BMS के द्वारा जो कार्यक्रम एक आयोजित की योजना है और किस तरह कार्यक्रम है, आप बताएंगे उसके बारे में। हम लोग का भारतीय मजदूर संघ का पूरे देश में एक श्रमिक संपर्क अभियान चलाने का भारतीय मजदूर संघ केंद्र द्वारा निर्णय लिया गया है। हमारा भारतीय मजदूर संघ आज देश का ही नहीं दुनिया का नंबर 1 श्रमिक संगठन है। हमारी दुनिया में चाइना को छोड़ दिया जाए, चूँकि एक कम्युनिस्ट सरकार का है, तो सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या भारतीय मजदूर संघ की ही है। और भारतीय मजदूर संघ न केवल औद्योगिक क्षेत्र में ट्रेड यूनियन करता है, वरन ग्रामीण अंचल में भी आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, किसान श्रमिकों के बीच और ठेला का व्यापार करने वाले तक अंतिम तबके तक का जो है सामाजिक कार्य भी भारतीय मजदूर संघ करता है। और अब भारतीय मजदूर संघ अपना 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अपने विचारों को श्रद्धेय श्री राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के विचारों को श्रमिक संपर्क पखवाड़ा आयोजित कर 15 दिन का पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता, हमारे से संबंधित जितनी यूनियनें हैं वह, जैसे हमारे से जुड़ी 16 संगठन भिलाई भारतीय मजदूर संघ का है, भिलाई में भी हमारा है, और राज्य कर्मचारी संघ है जिसके राज्य सरकार में कार्य करने वाले कर्मचारी, हमारी आंगनबाड़ी महासंघ है, मध्याह्न भोजन है, बिजली कर्मचारी संघ है, और स्वायत्त शासित संघ जो नगरीय निकायों में काम करती है, जो पूरे शहरों में जिनका क्षेत्र फैला हुआ है, इनके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सहयोगियों के माध्यम से 2 लाख लोगों तक दुर्ग जिले में अपने पंपलेट के द्वारा सीधा संपर्क करने का हमने लक्ष्य रखा है। कब से कब तक का है ये हमारा 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का लक्ष्य है। तो इन 1 से 20 के बीच में किस तरह के संपर्क, पर्चे के माध्यम से या फिर सीधा संवाद करके, कैसा संपर्क? पर्चे और संवाद दोनों एक साथ चलेगा। ठीक है, अपील क्या करना चाहते हैं आम जनमानस को? आम जनमानस से ये अपील करना चाहेंगे कि हमारे पर्चे तो आप तक पहुँचे, या हमारे जो साथी आप तक पहुँचे, आप उनको सुनिए, उनके विचारों को सुन के एक बार जुड़िए, ताकि यह भारतीय मजदूर संघ परिवार जो है वह सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि सिर्फ ट्रेड यूनियन की राजनीति नहीं करता, यह भारतीय मजदूर संघ एक अच्छे परिवार की भी परिकल्पना करता है। भारतीय मजदूर संघ स्वच्छ पर्यावरण का भी, हमारा पर्यावरण का भी अभियान चलता है, हमारा किसान का भी हमारा चलता है, हमारा मत्स्य से भी चलता है। तो मेरा यही निवेदन है सभी से कि हमारा चाहे पर्चा आपके पास जाए, चाहे हमारे लोग आपके पास जाएं, उनके द्वारा उनको सुनिए, उनसे जुड़िए, और कल 1 दिसंबर को 11 बजे रुपेला जिला कार्यालय में हमारा भारतीय मजदूर संघ का जो है इसकी संपर्क अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय मंत्री राधेश्याम जायसवाल जी, प्रदेश महामंत्री दिनेश पांडे जी प्रमुख रूप से कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। जो यूनियन है किसी तरह का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा है या फिर अलग?
हमारा भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन है। इसका किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं। हमारा संगठन श्रमिक और समाज के श्रमिक वर्ग का काम करने वाले लोगों के लिए है। आपका परिचय? मैं हरिशंकर चतुर्वेदी, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ। श्रमिक शक्ति ही राष्ट्र शक्ति का ध्येय लेकर अपने संगठन का विस्तार करते हुए भारतीय मजदूर संघ द्वारा चलाए जाने वाले श्रमिक संपर्क अभियान पखवाड़े के दौरान निश्चित ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ व न्याय मिल सकेगा। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। क्षत्रिय कल्याण सभा भिलाई नगर द्वारा महाराणा प्रताप भवन सेक्टर 7 के प्रांगण में विशाल शिव परिवार की मूर्ति स्थापित की जा रही है। इस संबंध में धार्मिक कार्यक्रम 29 नवंबर से आरंभ होकर मूर्ति स्थापना 5 दिसंबर को संपन्न होगा। इस कार्यक्रम के विशेष आकर्षण में कलश यात्रा, रुद्राभिषेक, रुद्र शक्ति आहुति, वेदी पूजन, पार्थिव निर्माण, जिला विधिवास, देव स्थापना, रथ यात्रा, शय्याद्रिवास, प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न होना है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार 29 नवंबर को 300 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकालकर मंडप पूजन, वेदी पूजन करने के उपरांत महामृत्युंजय कार्य प्रारंभ किया गया। नगर निगम द्वारा लगातार शहर की जनता से टैक्स जमा करने की अपील कर रही बावजूद इसके कुछ लोग कई वर्षों से टैक्स जमा न कर निगम का समय बर्बाद कर रहे हैं, जिसको लेकर दुर्ग निगम आयुक्त ने अब उनके घरों से नल कनेक्शन काटे जाने की बात कही है। दुर्ग नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने एक फरमान जारी किया है। जी हां, आपको बता दें, विगत कई वर्षों से नगर निगम का समय बर्बाद कर बार बार समझाइश के बाद भी संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं। उनके लिए एक नए फरमान के साथ अगला कदम उठाने जा रहा है। अब नए वार्ड बन गए हैं, वहाँ पे चाहिए पाइप लाइन, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15-20 से उसको कवर कर लें। ये जो अभी जो चल रहा है, गौरतलब है कि लगातार दुर्ग नगर निगम संपत्ति कर जमा करने को लेकर शहर की जनता से कई मर्तबा अपील भी कर रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग कई वर्षों से निगम की अनदेखी कर संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर दुर्ग निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने नोटिस के माध्यम से उस व्यक्ति से संपर्क किए जाने की बात कही। साथ ही पर्याप्त नोटिस देने के बाद भी अगर टैक्स जमा नहीं किया गया तो उस व्यक्ति के घर के नल कनेक्शन काट पानी की सप्लाई रोक दिए जाने की बात कही। देखिए इस संबंध में उन्होंने क्या कहा। निगम की तरफ से लगातार जो बकायेदार हैं उनसे संपत्ति कर, समेकित कर और जल कर पटाने के लिए उनसे आग्रह किया जा रहा है। उनको नोटिस भी दिया जा रहा है और उनके घर घर जाके हमारे जो ARIs हैं, अन्य कर्मचारी हैं, उनसे संपर्क भी कर रहे हैं कि जितना भी बकाया टैक्स है उसको समय पर पटा दें, ताकि जो निगम की तरफ से जो सेवा प्रदान की जा रही है, चाहे वो साफ सफाई की हो, चाहे जल आपूर्ति की हो, वो नियमित रूप से और बिना किसी रुकावट के संचालित हो सके। परंतु कुछ जो बकायेदार हैं वो अभी भी टैक्स उनका बहुत लंबे समय से 10 साल 15 साल से भी पेंडिंग है, तो उनको लगातार नोटिस भी दिया जा रहा है, समझाइश भी दी जा रही है। और अगर उसके बाद भी वो अगर टैक्स नहीं पटाते हैं तो फिर उनको वार्निंग देने के बाद, पर्याप्त वार्निंग देने के बाद उनका जो है नल कनेक्शन भी काटा जाएगा और अन्य फिर आगे कार्रवाई भी जो नियम में है, निगम एक्ट के तहत, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा,
स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवाल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवाल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवाल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने को लेकर एक व्यवसायी ने तहसीलदार पर थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने व्यापारी और सीए नितिन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे नाराज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को मनेन्द्रगढ़ में अपनी दुकानें बंद कर दी है। बताया जाता है कि शुक्रवार को तहसीलदार ने जेसीबी से दुकान में रखे सामान को तोड़वाया था। इस घटना को लेकर व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल शुक्रवार को तहसीलदार शहर के मोहार पारा इलाके के गोपाल शीत गृह के पास पहुंचे। वहां अतिक्रमण हटाने के दौरान युवा सीमेंट व्यवसायी और सीए नितिन अग्रवाल के साथ तहसीलदार की बहस हो गई। इस बीच नितिन अग्रवाल ने तहसीलदार को एक थप्पड़ जड़ दिया और अपशब्द कहने लगा। इसके बाद पुलिस ने नितिन अग्रवाल को हिरासत में ले लिया था। आपने नोटिस दी कुछ महीने पहले
बस स्टैंड क्षेत्र में एक लड़की का देहांत हुआ और हॉस्पिटल में उसी समय यह तहसीलदार आए हुए थे। परिवार के लोग रो रहे थे वहां पर, दोस्तों ही बोलते चलो मैं बाहर निकलो, और अपशब्द बोले, जिससे भारी विवाद हुआ और कुछ पार्षदों के ऊपर उस समय FIR लॉन्च हुई। दूसरी घटना फिर हुई साथियों, जब अतिक्रमण प्रारंभ हुआ, हमारे एक नौजवान साथी का मोबाइल छीन लिया गया, उसके साथ अपप्रदता की गई। उस समय चेंबर ऑफ कॉमर्स मणिनगढ़ की टीम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर यह निर्णय लिया गया कि पहले सीमांकन होगा, उसके बाद लाइनिंग करी जाएगी और तुरंत पहले 1 हफ्ता पहले नोटिस दी जाएगी। कल की कार्रवाई क्या थी? आप क्या जताना चाहते हो? शहर आपका है क्या? सुन ले प्रशासनिक अधिकारी, ये शहर हमारा है, हम लोगों ने यहाँ पर शहर को बसाया है, हम लोगों ने शहर को बढ़ाया है। आपकी एक तरफा कार्रवाई से न हम डरेंगे, न भागेंगे और न डिगेंगे। आज का यह आंदोलन जिस प्रकार सभी व्यापारियों ने समर्थन दिया और एक संपूर्ण सबने बंद रखा, यह व्यापारी एकता का एक परिचय है और इस परिचय को हमें और मजबूत करना है। अंबिकापुर में सीतापुर के बाजार डाड़ चौक में नाइट पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस पर लाठी डंडे से मारपीट करने का आरोप है। स्थानीय दुकानदारों और ड्यूटी से लौट रहे शासकीय शराब दुकान के कर्मचारियों सहित 6 से ज्यादा लोगों ने सीतापुर थाने के SI, हेड कांस्टेबल सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित लोगों ने पेट्रोलिंग पर निकली हुई पुलिस पर लोगों ने शराब पीकर गुंडागर्दी करने और दुकान बंद कराने के नाम पर लाठी डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने परिजन सहित दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए थाने में जमकर हंगामा भी किया। सीतापुर SDOP ने जब पीड़ितों को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूरजपुर जिले में रकम डबल करने के नाम पर लोगों को लाखों का चूना लगाने वाले फरार बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अशफाक उल्ला और उसके पिता जरीफ उल्ला ने पैसा डबल करने के नाम पर कई लोगों को झांसे में लिया और उनसे लाखों रुपए की ठगी की। मामले की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। केतका रोड निवासी विशाल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अशफाक उल्ला ने 35 दिन में पैसा डबल करने का झांसा दिया, जिसके बहकावे में आकर उसे 10 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर करवा लिए। इसके बदले में अशफाक ने 10 लाख रुपए का चेक दिया। काफी समय बीतने के बाद भी अशफाक ने पैसा वापस नहीं किया और टाल मटोल करने लगा। इसके बाद विशाल गुप्ता ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अशफाक उल्ला और उसके पिता जरीफ उल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ सूरजपुर के विशाल गुप्ता ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 35 दिन में उसको पैसे डबल करने का लालच दिया गया था और 10 लाख रुपए उससे लिया गया था और उसको पैसे वापस करने के नाम पे चेक दिया जो बाउंस हो गया। इसमें अशफाक उल्ला और उसके पिता जरीफ उल्ला और अशफाक के जीजा के खिलाफ मामला कायम किया गया है 420, 506, 34 IPC का। इसके बाद मोहम्मद अल्ताफ नाम के व्यक्ति ने शिकायत लिखाई थी कि 10 लाख रुपए अशफाक उल्ला और अन्य 5 लोगों ने उससे लिया था 52 दिन में डबल करने के लिए और वो पैसे लेकर के उनसे टाल मटोल करके और गायब हो गए। इसमें भी 420, 506, 34 का अपराध दर्ज किया गया है। तीसरा मामला एक फरहत नाज ने दर्ज कराया था जिसमें उससे 54 लाख रुपए लिया गया था अशफाक उल्ला और उसके पिता जरीफ उल्ला और अशफाक उल्ला के जीजा द्वारा। तो इस तरह से इनमें पतासाजी करके और इनमें जांच की गई, इनके लेन देन की जांच की गई और इसमें मुखबिर लगा करके और इनके मोबाइल वगैरह के डिटेल के आधार पर इनको पटना बॉर्डर पे जो है सूरजपुर बॉर्डर पे इनको पकड़ा गया अशफाक उल्ला और उसके पिता जरीफ उल्ला को और इनको गिरफ्तार किया गया है। अशफाक उल्ला का जो है 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है और उसके पिता को जेल भेज दिया गया है और जिसमें जांच की जा रही है। इसमें और बहुत से लोग इनके साथ शामिल हैं इस ठगी में और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके जीजा को गिरफ्तार किया जाएगा। जीजा के अलावा भी अन्य कई लोग शामिल हैं जो इनके लेन देन के एजेंट थे और लोगों को 60 दिन में 50 दिन में ऐसे पैसे डबल होने का लालच दे करके कलेक्शन करते थे और उनको इसमें बहुत सारे गिफ्ट बांटे हैं, तो वो सब की जांच की जा रही है। टोटल कितना रकम? और भी शिकायतें आएंगी तो उसी हिसाब से इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है और शिकायतकर्ता भी आ सकते हैं, क्योंकि अंबिकापुर से भी एक मामला था जिसमें जीरो पे कायम करके भेजा गया था। तो अंबिकापुर के मामले में भी पुलिस को वहां की सूचना दी गई है इनकी आगे की कार्रवाई के लिए। तो इस तरह और भी इनके मामले सामने आने की जैसे भी स्थिति बनेगी तो इस तरह से रकम का खुलासा हो पाएगा। कितना रकम अभी तक एक मामले में 54 लाख रुपए और 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए, इस तरह से लगभग 85 लाख के आसपास का भी ठगी सूरजपुर जिले से सामने आया है और अन्य जिलों से भी जैसी स्थिति होगी वैसी जानकारी आएगी। सर, इसके साथ साथ सूरजपुर में का कोई अग्रवाल नाम से है भी ठगी का संजीव अग्रवाल करते हैं सर, वो भी करोड़ों का ठगी करके फरार है। उसके खिलाफ भी सूरजपुर कोतवाली मामला दर्ज है, उसको गिरफ्तार करने के लिए। हाँ, मामला दर्ज है, उसमें कार्रवाई की जा रही है, उसकी जानकारी आपको अलग से दे दी जाएगी। दुर्ग के नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को लेकर भाव राग मंजरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे विद्यार्थियों ने राग भोपाली में छोटा ख्याल की बंदिश प्रस्तुत की। नवीन शासकीय महाविद्यालय दुर्ग द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को लेकर भाव राग मंजरी कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी, डायरेक्टर शंकरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पूर्व अपर संचालक उच्च शिक्षा दुर्ग संभाग उपस्थित थे। इस दौरान डॉक्टर तिवारी ने कहा कि इस महाविद्यालय ने शुरुआत में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन सुंदर सांस्कृतिक वातावरण तैयार करते हैं। कला आत्मनिर्भर होना सिखाती है।
महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ऋचा ठाकुर ने इस आयोजन के मुख्य उद्देश्य को बताते हुए कहा, शास्त्रीय प्रदर्शनात्मक कलाओं के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के साथ ही मंच पर जाने की हिचक को दूर करना है। इसलिए इसकी टैगलाइन दी गई है, मंच प्रदर्शन संकोच से स्वाभिमान तक भावराग मंजरी कार्यक्रम लगातार किया जाएगा। जो अध्ययनरत है उन सभी को मंच की मर्यादा भी बताई जाएगी। साथ ही शासकीय VYT दुर्ग के इतिहास विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर ज्योति धारकर ने कहा कि कलाएं मानव होना सिखाती है। महाविद्यालय कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक स्वरूप से मां सरस्वती के वंदन एवं राजगीत अरपा पैरी के धार पर शुरू हुआ। वहीं BPA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने राग भूपाली में छोटा ख्याल की बंदिश प्रस्तुत की। द्वितीय वर्ष के खिलाड़ियों ने राग भीम पलासी में बड़ा ख्याल की मनभावन प्रस्तुति दी। साथ ही भरतनाट्यम विभाग से रजत कुमार ने शिववंदना भो शंभु नृत्य का शानदार प्रदर्शन किया। पहले वर्ष के सुरेश बारसागड़े ने फैज अहमद फैज की गजल गायकी की। जगदीश बामनिया ने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही अमन वेशराम ने स्वलिखित कविता इंडियन आर्ट एंड कल्चर सुनाई। लोक संगीत विभाग के द्वितीय वर्ष द्वारा बिहाव गीत और प्रथम वर्ष ने सोहार गीत गाकर सुंदर माहौल बना दिया। कार्यक्रम का अंत छात्राओं ने मन भावन सुवा नृत्य से किया। कार्यक्रम क्योंकि संगीत महाविद्यालय द्वारा आयोजित हो रहा है, तो हमारी मंशा ये है कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो मंच प्रदर्शन के लिए उनके मन से डर दूर हो। तो इसीलिए हमने एक टैगलाइन भी रखी है कि मंच प्रदर्शन संकोच से स्वाभिमान तक। हर बच्चा अपनी कला में निपुण होकर के स्टेज में किस तरह से उसको प्रदर्शित करना है वो सीख सके, ये हमारा पहला उद्देश्य था ये भावराग मंजरी कार्यक्रम करने का। आज किस तरह के आज फाइनल ईयर के सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो बड़ा ख्याल उन्होंने प्रस्तुति दी। एक प्रथम वर्ष का लड़का है, उसने भरतनाट्यम नृत्य में शिव वंदना की। प्रथम वर्ष के जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने राग भोपाली में छोटा ख्याल प्रस्तुत किया। और हिंदी इंग्लिश डिपार्टमेंट है तो उसमें भी बच्चों ने इंग्लिश और हिंदी में अपनी भावनाएं व्यक्त की है। अंत में फोक डिपार्टमेंट के द्वारा सुवा नृत्य की प्रस्तुति। इस तरह से हमारा हर विभाग के यहाँ पर प्रस्तुति हो जाएगी, ऐसी हमने कोशिश की है। मैं डॉक्टर ऋचा ठाकुर, नवनियुक्त प्राचार्य, नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय दुर्ग। नवीन संगीत महाविद्यालय, इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के भी हैं, शहरी क्षेत्र के भी विद्यार्थी हैं, वो प्रदर्शनात्मक कला सीखें। और इसके लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय तक सबकी पहुंच नहीं हो पाती थी, इसलिए प्रदेश में उस शिक्षा विभाग ने 5 संगीत महाविद्यालय इसी उद्देश्य से खोले हैं। और आज के कार्यक्रम को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छी प्रस्तुति, चाहे वो भरतनाट्यम में हो, सुगम संगीत में हो, और अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। और निश्चित रूप से इस महाविद्यालय का भविष्य उज्जवल है और ये अपनी एक अलग पहचान बनाकर प्रस्तुत होगा। मेरी शुभकामनाएं इस महाविद्यालय के प्रति। डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी, पूर्व अपर संचालक शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बैंक में मकान बंधक होने के बाद भी आरोपी दंपति ने फर्जी तरीके से सौदा कर फरार थे, जिसके बाद प्रार्थी की शिकायत पर मोहन नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग के दीपक नगर निवासी आरोपी जयप्रकाश पहवानी और उसकी पत्नी कल्पना पहवानी का मकान बैंक में बंधक है। बावजूद इसके दोनों दंपति द्वारा अपने मकान का सौदा बिना किसी को बताए प्रार्थी के साथ 75 लाख में कर 20 लाख एडवांस लेने के बाद 2 वर्ष से फरार होकर छुप कर रहने वाले आरोपियों को प्रार्थी की शिकायत पर मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने प्रार्थी से बैंक बंधक होने की जानकारी को छुपाकर 20 लाख रुपए एडवांस ले लिए और रजिस्ट्री न कर दोनों पति पत्नी वर्ष 2022 से फरार थे, जिसके बाद प्रार्थी की शिकायत पर मोहन नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामला जांच में ले लिया है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।